Next question is, a particle is executing SHM on a straight line with zero initial phase. It crosses the point from where the time is considered for the motion at successive intervals t and 2t with a speed v. Find the amplitude of the motion, and four options are given to you. A option is 2vt, B option is vt, C option is vt by pi, and D option is vt by 2 pi. It is given to you in this problem. Initial phase is 0. Okay, let it be the time at which the motion is to be discussed at time t. Let it be position O. अगर बाय द वे हम ये लेके चलते हैं कि पार्टिकल इधर SHM पे है स्ट्रेट लाइन में, लेट दिस पॉइंट इज P, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम रहेगा, ये टाइम हम t/2 एज्यूम कर लेंगे. फिर ये टाइम भी कितना हो जाएगा वापसी का, इट विल बी अगेन t/2. पार्टिकल अगर इधर जाता है, इस पॉइंट Q तक जाता है, फिर ये भी कितना हो जाएगा, इट इज अगेन t/2 और इट इज अगेन t/2. तो आप ये देखेंगे यहाँ पे कि जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा टाइम फॉर O to P प्लस टाइम फॉर P to O प्लस टाइम फॉर O to Q प्लस टाइम फॉर Q to O. ये बात आपने समझनी है कि जो ये पॉइंट O है, अभी स्टार्ट जब हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं मोशन का, तो उस टाइम पे टाइम हमारे पास t है, ये ऑब्जर्वेशन टाइम t है हमारे पास. जिस टाइम पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पार्टिकल O पर है अभी, तो वो टाइम t है. और उसके बाद स्टेटमेंट में दे रखा है आपको कि वो टाइम फिर 2t के बाद फिर उसी पोजीशन पर है. 2t के बाद फिर उसी पोजीशन पे, 2t के बाद उस पोजीशन पे कैसे आ जाएगा कि एक बार वो राइट साइड जाएगा पार्टिकल यहाँ, और फिर एक बार लेफ्ट साइड पे. तो आपने देखा यहाँ से एक बार O to P जाएगा, देन P2 हो जाएगा, ये टाइम t हो जाएगा, और उसके बाद फिर O to Q और Q to O, फिर ये t और आ जाएगा, दोबारा 2t पे और आ जाएगा, जहां पर आपको वेलोसिटी v गिवन है. तो यहाँ से हम टाइम पीरियड t को सॉल्व कर सकते हैं. ये कितना आ जाएगा, O to P प्लस P to O, इट इज t/2 प्लस t/2, और ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास t/2 प्लस t/2. तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे. टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2t. इन दिस वे आपने जब टाइम पीरियड को सॉल्व कर लिया, तो स्मॉल t बिकम हियर t/2. अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है. तो चाहो तो हम यहाँ से t की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, 2π/t. t कितना आपके पास 2t आपको गिवन है, 2 से 2 कट जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू π/t. अब आपको स्टेटमेंट में ये गिवन है कि एट दैट पॉइंट वेलोसिटी इज v, उस पॉइंट पे वेलोसिटी v है. एट टाइम t आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v. वी नो वेरी वेल, जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमारे पास होता है, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, a इज बीइंग द एम्पलीट्यूड. तो वेलोसिटी v कितना हो जाएगा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t. यहाँ पे सिंपली वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है dx/dt. आपने वैल्यू पुट किया d/dt, x इज नोन टू यू a sin ओमेगा t, और यहाँ से आपने इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t. अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा, ओमेगा हमने अभी सॉल्व किया है, ओमेगा इज इक्वल टू π/t. ये वैल्यू ओमेगा की हम पुट कर लेंगे, तो ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए. It become here π/t into t, and it become here v is equal to a omega is π/t, and it become cos pi, and cos pi that we know very well, cos pi is equal to -1. तो v मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ v का मैग्नीट्यूड जो सॉल्व करके आएगा, it become here a π/t. तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, a will be equal to vt by pi. It is the option here. In this way, your correct option is C is here. The next question is, a particle starts its SHM on a line at initial phase of π/6. It reaches again the point of start after time t. It crosses yet another point P on the same line at successive intervals 2t and 3t respectively. Find the amplitude of the motion if the particle crosses the point of start at speed 2 meter per second, and four options are given to you. A option is 80 by pi, B is 40 by pi, C is 2t by pi, and D is t by pi. To answer this problem here, it is given to you the initial phase is π/6. I naught is equal to π/6 is given to you. Equation of SHM is x is equal to a sin omega t plus phi. Phi naught is the initial phase here. X is equal to a sin omega t plus phi naught कितना हो जाएगा, π/6 आपने पुट कर दिया. At t is equal to 0 is the position of observation point. X is equal to a sin this omega t become 0 plus π/6. It become here a sin of π/6. Π/6 that you know very well, it is 1/2, a/2. It means
जो पार्टिकल की पोजीशन है वो स्टार्टिंग पे कहां पर है, a/2 पे ऑलरेडी है। इसको हम डायग्राम से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम यहां समझ सकते हैं इजिली, लेट इट बी जिस टाइम पर, let this be the mean position, let the particle is at this point here, let this point is m, and from this origin to point m its position is a/2 is the initial point when t is equal to 0 is taken here। यहाँ पे हमारे पास t is equal to कितना है, 0 है पॉइंट m पे। तो आपका स्टेटमेंट ये है कि वो पॉइंट m पे t टाइम के बाद इसी पोजीशन पे आता है। एज पर क्वेश्चन आपको लिखा है इट रीचेस अगेन द पॉइंट ऑफ स्टार्ट आफ्टर टाइम t। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा और यहाँ से फिर वापस आएगा। मींस ये टाइम और ये टाइम t है। इसका मतलब ये हुआ टाइम फॉर m to n प्लस टाइम फॉर n to m इज इक्वल टू t। और फिर आपके पास ये बोला है कि अनदर पॉइंट p और है, इट क्रॉसेस येट अनदर पॉइंट p ऑन द सेम लाइन एट इंटरवल 2t एंड 3t। यहाँ पर कोई पॉइंट हमने अज्यूम कर दिया है, लेट दिस पॉइंट इज p इज हियर, जो आपको स्टेटमेंट में दे रखा है। इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो 2t पर है, जो पहला इंटरवल है वो 2t इंटरवल है। इस पॉइंट पे पार्टिकल 2t टाइम के बाद है फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो यहां से हमने देखा कि यहाँ पार्टिकल कितना गया, t/2 ये हो गया, t/2 ये हो गया, यानी ये टाइम पूरा t हो जाएगा। फिर 2t तक यहाँ पर है, इसका मतलब m से लेकर के p तक पहुंचने का जो टाइम रहेगा ये टाइम कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसकी पोजीशन यहाँ पे 2t पर है। जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था मोशन, m पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, m से n तक गया, फिर n से m तक आया, फिर m से p तक आया, तो टोटल टाइम कितना हो जाना चाहिए, 2t हो जाना चाहिए। फिर वो स्टेटमेंट में बोलता है कि अगेन एट 3t फ्रॉम द स्टार्टिंग, ये फिर उसी पॉइंट p पर है। इसका मतलब ये पार्टिकल फिर यहाँ आएगा, लेट दिस पॉइंट इज s इज हियर, ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ से फिर वापस आएगा। और ये टाइम t/2 टाइम हमने अज्यूम कर लिया, ये भी t/2 हो जाएगा, तो ये टाइम फिर कितना हो जाएगा, t और हो जाएगा। तो 2t पर था ये यहाँ पे, अब t/2 प्लस t/2 फिर t और ऐड हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा, 3t पोजीशन, 3t पर भी ये इसी पोजीशन p पे आ जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि टाइम फॉर s to p प्लस टाइम फॉर p to s, ये दोनों टाइम इनका सम भी कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। और टाइम फॉर m to p इज इक्वल टू t हियर। तो इसका टाइम पीरियड आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, आप यहां से लिख दीजिए टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, इट इज हियर टाइम फॉर m to n प्लस, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम फॉर m to n प्लस टाइम फॉर कितना आ जाएगा, n to m प्लस टाइम फॉर m to o m to p प्लस टाइम फॉर p to s प्लस टाइम फॉर s to p। पूरा टाइम पीरियड आपको चाहिए। यहां से यहां तक का हम m तक पहुंच गए हैं, उसके बाद हम ये टाइम m to p लिया मैंने, फिर p to s ले लिया मैंने, फिर ये हमने कंसीडर कर दिया, तो टाइम फॉर m to p डबल लेना पड़ेगा इसके लिए, जिससे कि हमारा टोटल टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। टाइम पीरियड बिकम हियर कितना हो जाएगा, ये कितना है हमारे पास, ये t बन जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ ये कितना 2t ये बन जाएगा, और ये कितना हमारे पास, ये भी t हमारे पास है, प्लस t, यानी कितना हो जाएगा, 4t आपके पास आ गया। इन दिस वे आपने टाइम पीरियड को सॉल्व कर लिया है। टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, टाइम पीरियड t आपके पास आ गया यहाँ पे 4t। और आपको गिवन है कि उस पोजीशन पे आपको गिवन है कि एट पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट O द वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, आपको मेंशन है क्वेश्चन में। तो अब आप वेलोसिटी का बिल्कुल उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया था। आपको दे रखा है कि द पार्टिकल क्रॉसेस द पॉइंट ऑफ स्टार्ट एट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड से वो स्टार्ट करेगा मोशन को वहां पे। तो इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 4t आ गया आपके पास। अब आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, वेलोसिटी होती है, जो डिस्प्लेसमेंट आपका था कितना था, a sin ओमेगा t प्लस π/6 से डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमारे पास था। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, dx/dt, इट बिकम हियर d/dt ऑफ x, x कितना मेरे पास, a sin ओमेगा t प्लस π/6, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका आंसर, v इज इक्वल टू हो जाएगा a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस π/6। अब आपको यहां से ओमेगा की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। ओमेगा हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, कितना सॉल्व किया आपने, t सॉल्व किया आपने 4t, तो यहां से सॉल्व होकर कितना आ जाएगा ओमेगा, ध्यान देना π/2t आ जाएगा। ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ऑफ, ध्यान देना ओमेगा कितना है आपके पास, π/2t इंटू t प्लस π/6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, टी सी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ऑफ कितना बचेगा बताओ, π/2 प्लस π/6 इंटू कॉस ऑफ 2π/3, और इसकी वैल्यू होती है -½
लेकिन मैग्नीट्यूड में कितना आ जाएगा, ये प्लस हाफ आ जाएगा, तो इट बिकम हियर a ओमेगा बाई 2। मैंने इसका मैग्नीट्यूड यूज कर लिया है। ये cos 2π/3 कितना होता है, माइनस हाफ होता है, लेकिन मैंने मैग्नीट्यूड में इसको प्लस कंसिडर कर लिया है। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए, a/2 ओमेगा कितना आपके पास, ओमेगा आपने फाइंड आउट कर रखा है ये वाला, दिस वन इज π/2t, आपने ओमेगा फाइंड आउट कर रखा है π/2t, ये वैल्यू पुट कर दीजिए π/2t, तो इट बिकम हियर a π/4t। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी आपको गिवन। अब यहाँ पे आपका रिजल्ट आया v is equal to a π/4t and this velocity is given to you 2, so 2 is equal to a π/4t। in this way amplitude a become here कितना आ जाएगा 8t/π। it is the answer, correct option is here 8t/π।